अरे वाह बहू, ब्लाउज तो बहुत अच्छा सिला है तूने। नहीं मम्मी जी, ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। आगे से आप इस ब्लाउज को मत पहनना मम्मी जी। अरे क्यों ना पहनूं, एक तो तूने इतनी मेहनत से सिलाई सीखी है और पहला कपड़ा तूने मेरे लिए सिला है, तो मैं क्यों ना पहनूं। पता नहीं मम्मी जी अच्छा सिला है या नहीं सिला है, बस मेरी इच्छा थी कि मैं सिलाई सीखूं और सबसे पहले कपड़ा आपका ही सिलूं। सही में बहू तो कितनी अच्छी है, तूने कितनी मेहनत से मेरे लिए ब्लाउज सिला। ये ले बहू तेरी पहली कमाई। क्या पैसे मम्मी जी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, आप तो घर की हो, पैसे तो मैं बाहर वालों से लूंगी। और वैसे भी मम्मी जी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही से नहीं आई है और आप मेरा मन रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। नहीं नहीं बहू। अरे मीना, अरे निशु, आ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अरे निशु, अभी तो टाइम नहीं हुआ कीर्तन का, तू बहुत जल्दी आ गई। अरे मीना, घर में खाली बैठी थी तो सोचा पहले ही चली जाती हूँ तेरे पास, इससे 2-4 बात कर लूंगी। और क्या बात कर रहे हो दोनों सास बहू मिलकर? अरे कुछ नहीं, बस कपड़ों की सिलाई की बात चल रही थी। मेरी बहू कपड़ों की सिलाई करने लग गई है, तुझे भी कुछ सिलवाना हो तो सिलवा लेना। देख ये ब्लाउज मेरा बहू ने ही सिला है। क्या ये ब्लाउज तेरी बहू ने सिला है? हाँ निशु, देखने में तो बड़ा ढीला ढाला लग रहा है, इतना अच्छा ब्लाउज नहीं सिला तेरी बहू ने। बुरा मत मानना मीना, मैं खड़ी बात बोलती हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, मैं तो सच ही बोलती हूँ। तेरा ब्लाउज देखकर तो लग रहा है जैसे किसी का मांग कर पहन लिया हो। अरे नहीं नहीं, मैंने ही बहू को बोला था कि ब्लाउज थोड़ा ढीला रखना, क्योंकि फिटिंग वाले ब्लाउज में थोड़ा दम घुटता है, इसलिए मैं थोड़ा लूज ही डालती हूँ। अरे मीना, तू तो अपनी बहू की गलतियों पर बस पर्दा ही डालती है। अगर तेरी बहू कोई गलती करती है तो इसके मुंह पर बोला कर, तभी तो तेरी बहू उस गलती में सुधार कर पाएगी। मुझे पता है मीना, मेरी बहू जब कोई गलती करती है मैं तो उसके मुंह पर बोल देती हूँ, उसे बुरा लगे तो लगे, ताकि वो आगे से वह गलती दोबारा ना करे। ऐसे छोटी छोटी बातों पर टोकना अच्छी बात नहीं है। बहू जा, तू मेरी पीले वाली साड़ी प्रेस कर दे, ये वाला ब्लाउज उस साड़ी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है बहू? जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। देख निशु, मैं क्या कह रही थी कि इस तरह छोटी छोटी बातों पर टोकना अच्छी बात नहीं है। अभी मेरी बहू नई नई सिलाई सीख रही है, जब उसका हाथ बैठ जाएगा तो वह अच्छे से सिलाई करने लगेगी। क्या मीना, छोटी छोटी बातों पर टोकना अच्छी बात नहीं होती? अगर तू ऐसा करेगी ना तो तेरी बहू तेरे सिर पे बैठ जाएगी। जब मेरी बहू नई नई घर पर आई थी तो एक दिन वह नाइट सूट पहनकर कमरे से बाहर आ गई थी, तो समझा दिया था मैंने उसे अच्छे से कि ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। देख लो, उसने यह गलती दोबारा नहीं की, अब तो वह नाइट सूट अपने कमरे तक में नहीं पहनती। भुला दिया उसको नाइट सूट पहनना, अब वो यह गलती नहीं करती। बोल दिया मैंने उसे कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। अरे निशु, समय बदल गया है, समय के अनुसार हमें खुद को भी बदलना चाहिए। अरे मीना, हम क्यों बदले? पागलों जैसी बात कर रही है, बदलना तो इन बहुओं को चाहिए। ये इनका ससुराल है, मायका नहीं। ससुराल में ससुराल की तरह रहना पड़ता है। क्या हम नहीं बदले ससुराल में आकर? अरे निशु, तू कौन से जमाने में जी रही है? कौन सी जमाने की बात लेकर बैठ गई है? कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? और वैसे भी हमारा समय अलग था और आज का समय अलग है। आजकल कोई सहन नहीं करता, आजकल का टाइम तो यही है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अरे मीना, अगर कोई अपने आप को नहीं बदलता ना तो हालत वो हमारे पड़ोसन के जैसी हो जाएगी। तुझे पता है ना उसके घर में क्या चल रहा है? आज पूरे 15 दिन हो गए और उनकी बहू दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ पोता पोता दिखता है उनका यहाँ। उन्होंने भी किसी के घर आना जाना छोड़ दिया है। कुछ तो उनके घर में चल रहा है, कोई बताए या ना बताए सब समझ आ जाता है। मम्मी जी, क्या हुआ बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो क्या हुआ मम्मी जी, मैं आपकी साड़ी प्रेस कर रही थी तो वो प्रेस करते करते आपकी साड़ी जल गई। क्या बहू, तुझसे साड़ी जल गई? क्या बहू, तूने अपनी सास की साड़ी जला दी? क्या तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी सास की साड़ी जला दी। जरूर तेरा ध्यान हमारी बातों को सुनने में लगा होगा। तुम बहुओं को सिर्फ छुप छुप कर अपनी सासों की बातें सुननी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी, मैं आपकी बातें सुनकर क्या करूँगी। वो क्या हुआ कि प्रेस कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी, इसलिए मम्मी जी की साड़ी जल गई। अब कोई बात नहीं बहू, तू इस बात को ज्यादा दिल पर मत ले। मुझे पता है कि तूने वह साड़ी जानबूझकर नहीं जलाई और वह प्रेस भी ज्यादा हीट हो जाती है, वह भी मुझे पता है। थैंक यू मम्मी जी मुझे समझने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ, आपकी दूसरी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। हाँ बहू कर दो, इस बार थोड़ी कम हीट में प्रेस करना, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अब तुझे क्या हुआ? अरे मीना, मुझे तेरी यह बात समझ नहीं आई कि तेरी बहू ने तेरी साड़ी जलाकर इतनी बड़ी गलती कर दी और तूने उसे क्या कहा? कोई बात नहीं बेटा, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। हाँ तो और क्या कहती मैं अपनी बहू को? अगर तुम्हारी जगह मेरी बहू ने मेरी साड़ी जलाई होती तो मैं तो उसका जीना ही हराम कर देती। उसे अगला पिछला सारा याद करवा देती मैं और उसके मायके से साड़ी मंगवा कर रहती।
मुझे पता है, एक दिन मेरी बहू से कांच का बाउल टूट गया था तो मैंने उसे इतनी खरी खोटी सुनाई कि आज तक उससे एक चम्मच तक नहीं टूटा। एक तू है जो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने कौन सा जानबूझकर किया है। अरे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे घर का माहौल अच्छा बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातों से घर का माहौल बिगड़ जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है। एक बात बताऊं निशु, मेरी सास भी मुझे बात बात पर ताने मारा करती थी और मैं भी उसे 4 बातें सुना ही दिया करती थी। और यही बात है कि मेरी सास के साथ रिश्ता सही नहीं था, हमारी कभी नहीं बनी। और मेरा बस मानना यही है कि आज जब मैं अपनी बहू के साथ अच्छे से रहूंगी और मेरी बहू मेरे साथ अच्छे से रहेगी और कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहू के मन में मेरे प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। आज अगर मैं उसे एक साड़ी के पीछे कुछ सुना देती तो कल को वो मेरे पीठ पीछे यही बोलती कि मेरी सास ने एक साड़ी के पीछे मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। और वैसे भी निशु, साड़ी बाउल इन सब की कोई वैल्यू नहीं है जितनी की इंसान की वैल्यू है। इसलिए मैं अपनी बहू के साथ माँ बनकर रहती हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है निशु कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। और तू वो पड़ोसन की बहू की बात कर रही थी ना कि पड़ोसन की बहू 15 दिनों से दिख नहीं रही है, तो वह घर छोड़कर चली गई है क्योंकि वह पड़ोसन भी तेरी तरह अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करती थी, तो वह घर छोड़कर चली गई। वैसे भी एक इंसान के अंदर कितनी सहन शक्ति होएगी, और आजकल कोई भी 2 कड़वी बातें नहीं सुनता। इसलिए घर के अंदर प्यार बना के रखो कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मम्मी जी। हाँ बहू। वो मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी प्रेस कर दी है और सॉरी मम्मी जी कि मुझसे आपकी वो साड़ी जल गई। अरे कोई बात नहीं बहू, तू इतना क्यों सोच रही है जब मैं इतना नहीं सोच रही। मेरे लिए तुझसे बढ़कर वो साड़ी नहीं है बहू। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, मैं आपके लिए और आंटी जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। हाँ मीना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आज मैं अपनी बहू की इज्जत नहीं करती तो वो भी मेरी कोई इज्जत नहीं करती। हम दोनों सास बहू कम और दुश्मनों की तरह ज्यादा रहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अरे नीशू, तुझे एक बात बोलूं, बस तू अपनी बहू को बेटी मान ले और उसके साथ 2 मीठे बोल बोल लिया कर, और फिर तेरी बहू को तुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी और उसके बाद तुझे भी अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अरे मीना, तेरी बात सुन के तो मेरी आंखें खुल गई हैं और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी अपनी बहू के पास चली जाऊं। अरे मेरी बहू चाय बना रही है, चाय पीकर जाना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।